Welcome to Kids Kawan. इस गांव का ये विशाल कुआं कभी पूरे गांव की प्यास बुझाता था, लेकिन पिछले 10 सालों से इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। और इसकी गहराई में छुपा है एक रहस्य। लोग कहते हैं इस कुएं में कुछ ऐसा है जो हर रात इसका सारा पानी पी जाता है। लेकिन क्या ये सच है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा राज? क्या इस राज से पर्दा उठ पाएगा? चलो देखते हैं आगे कते। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम रामपुर जा रहे हैं, दादी के पास। अब तुम अपनी समर वेकेशन वहीं रहोगे। वाह, गुड प्लान। मस्तो, हम पहुंच गए। ये मैं गांव आ गया, अब मजे करूंगा। दादी, मैं बाहर खेलने जाऊं? ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना। ओके दादी। गर्मी की छुट्टियों में मस्तो गांव रामपुर पहुंचा। गांव की ठंडी हवा, हरे भरे खेत और चहचहाते पक्षी उसे बहुत अच्छे लगे और जल्द ही उसे नए दोस्त मिल गए। एक दिन खेलते खेलते मस्तो और उसके दोस्त गांव के बाहर की तरफ गए। तभी उन्होंने देखा कि औरतें बहुत दूर से पानी ला रही हैं। ये सब लोग पानी के लिए क्यों परेशान हैं? हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पानी बहुत कम मिलता है। पहले एक बड़ा कुआं था जो पूरे गांव को पानी देता था। ये सब लोग इतनी दूर से पानी क्यों ला रहे हैं? पहले हमारे गांव में एक बड़ा कुआं था, अब वह सूख गया है, इसलिए लोग अब मिट्टी के घड़े उठाकर पानी लाते हैं। लेकिन 10 साल पहले वो कुआं अचानक सूख गया। लोग कहते हैं उस कुएं में भूत है जो पानी पी जाता है। भूत पानी नहीं पीते, कुछ गड़बड़ है। हम सब मिलकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। लेकिन क्या हम सुरक्षित रहेंगे? हमें चुपचाप और सावधानी से करना होगा। उस दिन मस्तो का मन बार बार उसी बात में उलझा रहा। शाम को घर पहुंचकर उसने दादी से पूछा, दादी, गांव में पानी की इतनी परेशानी क्यों है? सब लोग इतना दूर से पानी क्यों ला रहे हैं? बेटा, ये समस्या आज की नहीं है। पहले हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं था जो पूरे रामपुर को पानी देता था। गर्मी हो या सर्दी, उस कुएं में कभी पानी कम नहीं होता था। लेकिन करीब 10 साल पहले एक दिन अचानक वो कुआं सूख गया। उस दिन मस्तो के मन में सवाल और भी गहरे हो गए। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। शुरू में सबको लगा कि ये कुछ दिनों की बात है, लेकिन पानी कभी वापस नहीं आया। धीरे धीरे लोगों ने उस कुएं के बारे में अजीब बातें बनानी शुरू कर दी। कोई कहता वहां भूत है, कोई कहता कोई अदृश्य ताकत पानी पी जाती है, और फिर लोगों ने उस कुएं के पास जाना ही बंद कर दिया। तू उस कुएं से दूर ही रहना। दादी, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। दादी, मैं कुछ करता हूँ। मस्तो, वो बहुत ही खतरनाक कुआं है, उसके पास मत जाना, मैंने मना किया है। मस्तो चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अब और भी ज्यादा सवाल थे। जो कुआं कभी नहीं सूखता था, वो अचानक कैसे सूख सकता है? उसे यकीन हो गया, ये सिर्फ अफवाह है, सच कुछ और है। मस्तो ने अब फैसला कर लिया, कुछ करना ही पड़ेगा, और वह कल की तैयारी में लग गया। अगले दिन मस्तो अपने दोस्तों से मिलता है और बात करता है समस्या के बारे में। वह कुआं एक बहुत ही खतरनाक जगह है। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं हूं ना। हम सब मिलकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। कैसे मस्तो? चलो उस कुएं के पास चल के देखते हैं, शायद कुछ पता लग जाए। नहीं मस्तो, हम कुएं के पास नहीं जाएंगे। जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कुआं ऐसा नहीं कर सकता। और हम सब बहादुर बच्चे हैं, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, डरने के बजाय। नहीं मस्तो, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अकेले ही वहां जाऊंगा। ठीक है, तुम लोग घर जाओ और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। ठीक है मस्तो, हम भी चलते हैं। हाँ, हम भी तैयार हैं।
चलो, मुझे उस कुएं के पास ले चलो। मैं उस कुएं को देखना चाहता हूँ। चलो फिर चलते हैं। कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहाँ से कभी-कभी बच्चे की रोने की आवाज आती है और हवा के साथ अजीब खनक और सिसकियां गूंजती थी। एक रात कुछ बच्चे कुएं के पास गए। जैसे ही वे करीब पहुँचे, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगी और वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गांव वाले कहते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा भूत रहता है। कुएं का सारा पानी वो पी जाता है। सुना है, जो भी उस कुएं के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। तो हम क्यों जा रहे हैं? सच जानने के लिए। मस्तो, अब हम पहुंचने वाले हैं। डरने की कोई बात नहीं है। तुम लोग बिल्कुल भी मत डरो। तो ये है वो कुआं। देखने में तो बिल्कुल सूखा लग रहा है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। देखो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ। ध्यान से ढूंढो। चलो देखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं मिला। हाँ मस्तो, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे देखो, ये क्या है? ये लाइट कैसी है कुएं के अंदर? अब तो कंफर्म हो गया, कुछ है अंदर। देखना पड़ेगा। मस्तो, हम अंदर नहीं जा सकते। पता नहीं अंदर कुछ भी हो सकता है। चलो घर, मुझे सब समझ आ गया है। क्या हुआ है मस्तो? हमें भी बताओ। चलो मेरे साथ। चलो, अब हम रात को मिलते हैं और पता लगाते हैं क्या चल रहा है। बाय मस्तो। बाय। लेट मत होना। चलो पहले सब चीजें डाल लेते हैं। अब मजा आएगा। मस्तो, हम रेडी हैं। चलो चलते हैं। चलो चलो। थोड़ा रुको, हम अपने एडवेंचर की तैयारी कर लें। मस्तो, ये क्या कर रहे हो? इसकी मदद से हम नीचे सेफली उतरेंगे। चलो नीचे मेरे साथ। सभी ध्यान से आना, आराम से। चलो मस्तो। नीचे उतर के अब हमें सच्चाई का पता चलेगा। चलो मस्तो। हमें आज पता लगाना ही होगा इस कुएं के बारे में। इसमें पानी तो है, फिर लोग इसे सूखा कुआं क्यों कहते हैं? हाँ, देखते हैं। आसपास देखो, क्या क्या है? कुछ अजीब तो नहीं है यहाँ? चेक करो। कुछ मिला क्या फ्रेंड्स, या नहीं? नहीं मस्तो, ढूंढ रहे हैं। अरे ये क्या है? यहाँ पाइप है। सब लोग यहाँ आओ जल्दी। इस पाइप से क्या होगा? पाइप तो हर जगह होते हैं। ठीक, पर कुएं में ऐसा पाइप नहीं होता। ये पाइप किसी ने लगाया है ताकि कुएं का पानी कहीं और जा सके। कोई है जो इस पाइप के जरिए कुएं का सारा पानी खींच लेता है और ये कुआं सूख जाता है। लेकिन मस्तो, ऐसा कोई क्यों करेगा? ये तो मुझे नहीं पता कोई ऐसा क्यों करेगा, पर ऐसा हो रहा है। अब चलो यहाँ से चलते हैं, हमें फिर से आना है कल। इस पाइप को बंद करने रहे। चलो बाहर निकलते हैं। चलो मस्तो। मस्तो, लेकिन ये पाइप किसने लगाया होगा और कौन है जो कुएं का सारा पानी ले रहा है? जो भी हो, पहले हम पाइप बंद कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कल मिलते हैं। सुबह दोस्तों, जाओ और सो जाओ अब।
अच्छा फिर बाय बाय मास्टर। चलो जल्दी करो, हमें जल्दी ही काम खत्म करना है। हाँ, जल्दी करो मस्तो। मस्तो, ये ढक्कन काम तो करेगा ना? हाँ बिल्कुल करेगा। इसी से पाइप बंद करते हैं। मस्तो, ये ढक्कन काम तो करेगा ना? हाँ बिल्कुल करेगा। इसी से पाइप बंद करते हैं। सच मस्तो। हो गया। अब देखो, कल तक पूरा कुआं पानी से भर जाएगा। अरे वाह मस्तो, ये कुआं फिर से पानी देने लगेगा। अब हमें सतर्क रहना होगा। वो लोग जरूर आएंगे कुएं के पास देखने कि क्या हुआ। मस्तो, हमें क्या करना होगा? हाँ, हमें एक्टिव रहना होगा। अब हम रोज कुएं के आसपास ही रहेंगे और जो भी वहाँ आएगा हम उसकी एक्टिविटीज वॉच करेंगे और पता लगाएंगे किसने किया है ये सब और क्यों। चलो देखते हैं, कुएं में पानी भर गया होगा अब तो। हाँ हाँ मस्तो, चलो देखते हैं। अब फिर से ये कुआं पूरे रामपुर को पानी देगा। हाँ मस्तो, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। चलो अब हम छुप जाते हैं ताकि हमें कोई देख न ले और छुपकर देखेंगे कि कौन आता है कुएं के पास। ठीक है मस्तो। मस्तो, कोई नहीं आ रहा है, मैं तो थक गई हूँ। रुको थोड़ा, हमें इंतजार करना होगा। कोई ना कोई तो जरूर आएगा, पक्का। श्श्श, चुप, कोई है, देखो। अरे रतन, ये कुएं में पानी कहाँ से आ गया? शायद किसी ने पाइप बंद कर दिया है हमारा, तभी पानी हमारे प्लांट में नहीं जा पा रहा है और कुआं भर गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुएं में पाइप लगाया है और यही हैं जो कुएं का पानी चुरा रहे हैं। मस्तो, चलो हम इन्हें पकड़ लेते हैं। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुको। रतन, जाओ कुएं के अंदर जाकर देखो, शायद पाइप में कुछ कचरा फंस गया होगा। अभी देख के आता हूँ। श्याम, किसी ने पाइप को बंद कर दिया है बहुत मजबूती से। अब क्या करें? शायद गांव वालों को इसके बारे में पता चल गया है। चलो श्याम, जल्दी ही हमें मालिक को सारी बात बतानी होगी, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हाँ रतन, तुम ठीक कह रहे हो, चलो। अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें इनका पीछा करना होगा। चलो जल्दी, सब चुप रहना, कहीं उन्हें पता ना चल जाए। मस्तो, ये कहाँ जा रहे हैं? यही तो हमें पता करना है राजू। देखते हैं ये कहाँ जा रहे हैं। चलो मालिक के पास सीधे, उन्हें सब बताते हैं। हाँ चलो। अब समझ आया, ये लोग कौन है? कौन है मस्तो ये लोग? ये लोग कुएं का पानी चुरा के यहाँ बेचते हैं, जिससे इन्हें फ्री के पानी से बहुत ज्यादा फायदा होता है और गांव वालों को पानी नहीं मिलता। इधर श्याम और रतन मालिक को कुएं के बारे में सारी बात बताते हैं। कुएं के बारे में जानकर मालिक घबरा जाता है और सब परेशान हो जाते हैं। अब मस्तो और सभी बच्चे मिलकर दादी को पूरी बात समझाते हैं। यह सब सुनकर दादी बहुत हैरान रह जाती है और कुछ पल के लिए वह चुपचाप स्तब्ध खड़ी रह जाती है। बच्चों, तुमने ये बहुत बहादुरी का काम किया है। तुमने पूरे गांव की समस्या का पता लगाया है। अब हमें ये बात जल्दी ही मुखिया जी को और पूरे गांव को बतानी होगी। बच्चों चलो मेरे साथ। आओ बच्चों, मस्तो मुखिया जी से मिलो। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते मस्तो। मुखिया जी, हमारे गांव के जो कुएं का पानी सूख रहा है, उसके सूखने का कारण हमें पता चल गया है। ये तो अच्छी बात है। क्या पता लगा है? सबको बताओ। दादी और मस्तो ने मुखिया जी को सारी बात बताई। ये सारी बात सुनकर गांव वाले और मुखिया जी गुस्से में आ गए। यह सुनकर मुखिया जी और सभी लोग खड़े हो जाते हैं। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। 10 सालों से कुएं का पानी चुरा रहे हैं ये। सब शांत हो जाओ, हम कुछ करते हैं।
हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। पुलिस ही इन्हें ठीक करेगी। हम कुछ नहीं करेंगे। ये काम पुलिस का है। हम पुलिस बुलाते हैं, वही उन लोगों से निपटेंगे। जब भी ऐसी कोई समस्या हो, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होता है 112। जब हम 112 डायल करेंगे तो पुलिस तुरंत आ जाएगी। तो कि मुखिया जी ने तुरंत 112 पर पुलिस को कॉल किया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस गांव में पहुंचती है। पुलिस स्थिति को समझकर शांतिपूर्वक जांच शुरू करती है। चलो, अब तुम्हें पानी चोरी के मामले में हिरासत में लिया जाता है। हमें माफ कर दीजिए। मस्तो, तुम एक बहुत बहादुर बच्चे हो। तुमने हमारे रामपुर की बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। मस्तो, पूरा रामपुर तुम्हारा आभारी रहेगा। थैंक यू मस्तो। आपका बच्चा मस्तो बहुत अच्छा है। मेरा प्यारा बच्चा मस्तो। डर और अफवाहों पर नहीं, सच और समझ पर भरोसा करना चाहिए। जब हम सही के साथ खड़े होते हैं तो बुराई खुद हार जाती है।